गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताता हूँ जिन्हें आप अप्लाई करके शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। लोग कहते हैं सर शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ सर आसान है। बस आपको दो तीन चीज़ें फॉलो करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस और पेशेंस। अगर आपके अंदर ये तीन चीज़ें आ गई तो आप जो है इस मार्केट से बहुत आराम से पैसा कमा सकते हो। सर मैं आजकल लोगों को देख रहा हूँ कि कई बार यूट्यूब पे, कई बार जो चैनल्स चलते हैं लाइव, और वैसे भी मेरे पास फोन वगैरह भी आते रहते हैं लोगों के कि सर हमें कॉल लें, पुट लें, कॉल बेचें या पुट बेचें। सर देखिए, लोगों को अभी मैंने 90% ट्रेडर्स तो मुझे ऐसा लगता है जिन्हें अभी तक शायद ये बेसिक ही क्लियर नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि कॉल लेना है या पुट लेना है, या कब कॉल को बेचना है, कब पुट को बेचना है, कब कौन सी स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है। तो आइए, मैंने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई है और आप थंबनेल देख के भी समझ रहे हो कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग किसमें क्या बेनिफिट है और आपको कौन सी अप्लाई करनी चाहिए। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। देखिए, ऑप्शन सेलर का क्या काम होता है। ऑप्शन सेलर चाहेगा कि मार्केट हमेशा साइडवेज रहे, वो नीचे से पुट और ऊपर से कॉल बेच के बैठा रहेगा, दूर दूर की, आउट ऑफ द मनी की। और वो चाहे कि मार्केट हमेशा साइडवेज रहे, उसी की रेंज में रहे, तो जिससे जब एक्सपायरी आएगी तो उसकी जो कॉल या पुट होगी वो आउट ऑफ द मनी, वो नील हो जाएगी, और उसको जो भी डिके मिलेगा उसको उसके अंदर बेनिफिट होगा। ऑप्शन बायर चाहेगा कि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहे, या तो अपसाइड या डाउन साइड। ठीक है सर, तो उसको जो भी उसने बाइंग करी है कॉल, तो अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो उसको पैसा उसमें बनेगा, मार्केट तेजी से नीचे आएगा तो उसको पुट में पैसा बनेगा। तो क्या सर ऑप्शन बाइंग रिस्की है एज कम्पेयर टू द ऑप्शन सेलिंग? देखिए सर, ऑप्शन बाइंग के अंदर आपका लिमिटेड रिस्क रहता है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका अनलिमिटेड रिस्क रहता है। इसलिए उसमें आपने देखा होगा कि आपसे पूरा मार्जिन मनी लिया जाता है, हालांकि आप उसे एज करके कम भी कर सकते हो। वो मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ भी कि आप कम पैसे में किस तरीके से ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसपे आप जाकर चेक कर सकते हैं। अभी आप ये कहेंगे कि सर अच्छा, एक चीज़ और मैंने कहती सर, आजकल एक बड़े बड़े चैनल्स भी है, मैं नाम तो यहाँ नहीं ले पाऊंगा, वो इसी चीज़ के आपसे 3,500 रुपये चार्ज कर रहे हैं, इसी स्ट्रेटेजी को बताने के लिए कि कम पैसे में कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। बाइंग का तो सर फुल मार्जिन लगता ही, कि किस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विद द लेस मार्जिन, की 30 से 40 हज़ार या 60,000 रुपये में आप किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग को कर सकते हैं। इस चीज़ के 3,500 रुपये लिए जा रहे हैं सर। अब आप देख लीजिए अपने आप कि आपको 3,500 रुपये दे के सीखना है, या यहाँ पे इस चैनल पर रह के फ्री में सीखना है। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा, लेकिन बस आपको क्या है कि वीडियोस को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आइए बात कर लेते हैं आगे कि ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। देखिए सर, ऑप्शन बाइंग हमेशा रिस्की, हमेशा जो है, आपका अगर मार्केट में ट्रेंड होगा तो आपको फायदा देगा। दूसरी बात, आपका इसके अंदर लिमिटेड रिस्क रहेगा। ऑप्शन सेलिंग में आपका हमेशा अनलिमिटेड रिस्क रहेगा, और मार्केट आपके आपके ट्रेंड में भी नहीं है, या मतलब साइडवेज भी है, या तो आपके ट्रेंड में जा रहा है या साइडवेज भी होगा तो भी आपको फायदा देगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बस। ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपके इसमें क्या है कि आपके अगर ट्रेंड के साथ चल रहा है और साइडवेज होगा, तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करके बैठे, आपने बाइंग आपने प्रीमियम दे रखा है। ठीक है, आपने प्रीमियम दे रखा है, तो उस प्रीमियम का जो है डिके होगा। डिके क्या होगा, टाइम वैल्यू थीटा ग्रीक्स के हिसाब से। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि थीटा ग्रीक्स और वी का क्या होता है। आप ऑप्शन, ठीक है सर, तो ऑप्शन बाइंग में आपका डिके लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में क्या फर्क होता है। देखिए सर, ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है, अच्छा दो में एक चीज और, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, दोनों के अंदर आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जनरली लोग और इंडेक्स के अंदर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टॉक, ये अपने जो ऑप्शंस होते हैं वो लिक्विड होते हैं। देखिए, मैं आपका एग्जांपल से समझाता हूँ, आप समझ लें कि एक ऑप्शन बायर कौन होता है। ऑप्शन बायर होता है कि वो एक बंदा है जो कि एक थैली लेके चल रहा है चावलों से भरी हुई। ठीक है, उसने उसके अंदर बहुत सारे चावल भर रखे हैं। ठीक है, और वो उसे लेके एक ऊंचाई पे चढ़ रहा है। ठीक है, या उसे लेके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सेलर क्या करेगा, अगर मार्केट उसके साथ है तो उसके जो चावल है वो उस थैले थैली में ऐसे ही रहेंगे। ठीक है सर, या बैग में ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके जो थैली होगी वो क्या करेगा, मार्केट को साइडवेज करके उस थैली में छेद कर देगा, और उससे जो भी धीरे 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 करके गिरता रहेगा उसको वो कलेक्ट करता रहेगा। अब आप ये कहेंगे सर,
तो ऑप्शन सेलिंग तो बढ़िया, अपना ऑप्शन सेलिंग को करो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपका हमेशा अनलिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड रिस्क ऐसे होता है कि अगर आपने मान लो अ, आपने मार्क इसको बेच दिया किसी भी कॉल को, और मार्केट आप ऊपर चलने लगा, आपके अगेंस्ट चलने लगा, या आपने पुट बेच दिया और मार्केट नीचे गिरने लगा और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपको कितने का भी लॉस हो सकता है, कितने का भी समझ रहे हो आप, कि मतलब उसमें उसमें इसलिए आपसे प्रीमियम ज़्यादा लिया जाए, इसलिए आपसे उसमें फुल आपका जो फ्यूचर का मार्जिन होता है वो इसलिए लिया जाता है कि आपको उसमें एक लॉट के अंदर कितना भी लॉस हो सकता है। मान लो आपने कॉल को बेच दिया, ठीक है सर, और मार्केट जो है अगले दिन 2000 पॉइंट ऊपर खुल जाए, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी खुलता है, 500, चलो नॉर्मल है, 400 500 पॉइंट खुलना, 400 500 पॉइंट ऊपर खुल गया, आपको जितना प्रीमियम टिके में फायदा नहीं होगा जितना आपको उसका कॉल जो है उसके डबल पैसे की हो जाएगी, और वहां पे आपको लॉस होगा। तो ऑप्शन बाइंग की अपनी एक चीज है और ऑप्शन सेलिंग एक अपने आप में अलग सेगमेंट है। बस आपको दोनों चीजों के अंदर यही ध्यान रखना है कि कौन सी कब अप्लाई करनी है, आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सर, ऑप्शन बाइंग आपको तब करना है, ऑप्शन बाइंग मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता, देखिए मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में वही सफल है जो स्काल्प कर सकता है। स्काल्प क्या होता है सर? स्काल्प एक छोटी सी, उसमें समझ लीजिए कि बड़े लॉट साइज के जाना छोटे पॉइंट्स के अंदर, कि बैंक निफ्टी के अंदर जाएंगे आपको 15 20 पॉइंट मिल गए, और आपने उसमें 10 20 लॉट एक साथ में 10 20 लॉट ट्रेड कर लिए, दिन में 4 5 बार स्काल्प कर लिया, आपने ट्रेड बना लिया, बस। वो होता है स्काल्पिंग करना। क्या होता है स्काल्पिंग करना? वहाँ पे ऑप्शन बायर कामयाब है स्काल्पिंग में। सेलर के अंदर स्काल्पिंग कर रहे हो तो भी ठीक है, और नहीं तो आप तो ये चाहोगे कि भी मार्केट आपके ट्रेंड में आ जाए, या अगर वो साइडवेज भी होता तो भी वो आपको फायदा ही दे के जाएगा, वो आपको डिगे नहीं देगा। तो इसलिए सेलिंग का मैंने आपको बता दिया कब होनी है, और बाइंग आपको मैंने बता दिया कि कब होनी है। अब आइए मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा। पहले आप अपना बेसिक क्लियर करके आपको बाइंग कब करना है और सेल कब करना है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग, बाइंग ऑप्शन, सेल ऑप्शन। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंडरलाइंग प्राइस बढ़ेगा, यानी कि जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो बढ़ेगा, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडर ये आप करेंगे, एक सेकंड, ये हाँ सॉरी, अगर आप एक्सपेक्ट करें कि अंडरलाइन प्राइस जो है बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंडरलाइन प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे, कि आपको लगा कि मार्केट नीचे आएगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। तो सर ये तो बढ़िया, अपना पुट ऑप्शन बाय कर लो और अपना जो है मार्केट में बाय करके आराम से बैठ जाओ। क्या दिक्कत हो गई इसमें? तो मैं कह रहा हूँ सर, देखिए मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको उसमें डिके मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो जाता है तो वो आपको, जो आपने प्रीमियम खरीदा होगा, अगर इंडेक्स उसी भाव पे भी चल रहा होगा तब भी वो आपको डिके देगा, और आउट ऑफ द मनी तो बहुत ज्यादा डिके देगा, और खास तौर से एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो इसके लिए क्या तरीका है? देखिए सर, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आपको स्काल्पिंग आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, स्काल्पिंग आपको एट द मनी और इन द मनी करनी चाहिए, नहीं तो दूसरा एक और अच्छा रूल आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको मैं एक मिनट में वो भी समझा देता हूँ, कि आप हमेशा इन द मनी चाहिए थोड़ा सा, 400, दो बैंक निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट इन द मनी, 400 पॉइंट इन द मनी चाहिए। मार्केट को देखिए कि आपको क्या लग रहा है, गिरेगा या बढ़ेगा, जो भी आपको लग रहा है उस हिसाब से आप कॉल और पुट को खरीदे, बेचिए, और वो सॉरी, खरीदिए कॉल या पुट को, और उसका 45 मिनट तक वेट कीजिए। अगर 45 मिनट में मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना चालू हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 45 मिनट से 50 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम आपको उस सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देना, चाहे आपको उसमें 10 पॉइंट का डिगे चल रहा हो या 20 पॉइंट का चल रहा हो। फिर मैक्सिमम फिर उसमें आपको जो डिगे मिलेगा वो इन द मनी जो होता है वो मुश्किल से 20 पॉइंट ही मिलता है। तो वहां पे आपको ये काम कर सकते हो, लेकिन ये जनरली ये स्ट्रैटेजी भी लोग अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी से ये होता है कि भाई जिनके पास कम फंड है वो ऑप्शन बाइंग करना चाह रहे तो ठीक है, उनके उसमें चला गया तो ये। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको प्रॉफिट जब होगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। कैसे? एक आप बात समझिए कि आज आपने जो है मान लीजिए इंडेक्स 16,000 पे है, ठीक है, निफ्टी का, और आपने उसे खरीद लिया और वो एक दिन में 500 पॉइंट बढ़ जाता है, तो आपका जो ऑप्शन है वो डबल ट्रिपल भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर निफ्टी के 100 पॉइंट बढ़ता है ना, तो आप ये मान के चलिए आपका इंडेक्स जो, आपका जो ऑप्शन, जो आपने एक लॉट खरीदा होता है, जितने भी लॉट करते हैं एक लॉट से समझ लो कि वो अगर आपने खरीदा होता है इन द मनी तो वो डबल हो जाता है सर, निफ्टी में 100 पॉइंट बढ़ने पे, ठीक है।
इन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपको अपना प्रॉफिट पता है कि मुझे प्रॉफिट इतना ही होगा, ठीक है। वहां पे बस आपको रिस्क को मैनेज करना है कि भाई अगर मेरे को 100 पॉइंट मिल रहे हैं, 200 पॉइंट मिल रहे हैं प्रीमियम में, तो मैं इसमें कितना रिस्क, इसमें कितना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ऑप्शन सेल आपको पता ही है, फिर वही, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, अंडरलाइंग प्राइस राइज होगा, तो आप पुट ऑप्शन बेचेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके जस्ट अपोजिट करना है आपको, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने, यहाँ पे बढ़ने पे पुट ऑप्शन बेचना है। अगर एक्सपेक्ट करेंगे अंडरलाइन प्राइस फॉल होगा तो सेल करेंगे। क्या होगा, अगर मार्केट आपको लग रहा है कि बढ़े, नीचे गिरेगा, तो आपको ऑप्शन को बेचना है। यहाँ पे बाय करना था, बढ़ने पे यहाँ पे बेच। इस स्लाइड को देखिए, आराम से उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी, ये आपका बेसिक क्लियर करेगी ये वाली स्लाइड, कि कब आपको खरीदना है और कब आपको बेचना है। लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, कब कॉल बेचनी है, कब पुट बेचनी है, ठीक है सर। उसके बाद ऑप्शन के अंदर स्ट्रेटेजीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं, चार पांच तरह की स्ट्रेटेजीज होती है। बुल कॉल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, इन दोनों पे मैंने एक वो बनाया, इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी, बियर पुट स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी, कैलेंडर स्प्रेड, स्ट्रेंगल और स्ट्रेट। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। बुल कॉल ओवरनाइट में अच्छी काम करती है। बियर बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी ओवरनाइट में अच्छा काम करते हैं। कैलेंडर स्प्रेड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। स्ट्रेंगल और स्ट्रेडर, स्ट्रेंगल का मतलब आप समझ लीजिए कि आप, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए होती है कि वो दूर दूर के आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट बेच के बेच जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मार्केट जो साइडवेज रहेगा, जैसे आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज है, निफ्टी को ले लीजिए और बैंक निफ्टी को ले लीजिए, तो वहां पे आपको इस ट्रायंगल बना के बैठे रहना और आराम से वो आपको बेनिफिट देगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए, बुल कॉल और बियर कॉल में इतनी आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो ओवरनाइट पोजीशन बनती है। आपको कल मार्केट ऊपर लग रहा है, आप बुल कॉल स्प्रेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना के चल गए। आपको कल मार्केट नीचे लग रहा है, तो आप बियर पुट ऑप्शन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके चले गए। कैलेंडर स्प्रेड अलग होती है, वो वीकली वाली होती है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक आयरन फ्लाई भी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल देख लीजिए। स्ट्रेंगल के अंदर क्या होता है कि आपने दोनों तरफ की कॉल और पुट बेच दी, ठीक है। उसके बाद आपकी, मान लीजिए मार्केट आपने, सपोज करिए कि नीचे का ये आपने पुट बेच दी और ऊपर की कॉल बेच दी, मार्केट बढ़ने लगता है, तो आपको क्या करना है, जो पुट बेची है, क्योंकि पुट आपने बेचा है, मार्केट ऊपर जाने लगता है और आपने पुट बेचा हुआ है, ठीक है, लेकिन सेल पुट ऑप्शन, ठीक है, जब तक मार्केट आपकी उस रेंज से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है सर। तो आप क्या करेंगे कि उस पुट ऑप्शन को आप आराम से होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, जो आप बेच दिया, और मार्केट जैसे आपकी रेंज से बाहर गए, आप दोबारा समझिए, आपने एक तरफ कॉल बेच दी, एक तरफ पुट बेच दी, ठीक है, मार्केट ऊपर निकलने लगता है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर उस कॉल वाले ऑप्शन को जो आपने बेचा होगा उसमें आपको लॉस होने लगेगा, वो जैसे ही वो रेंज से निकलेगा आप उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे, पुट वाले को होल्ड करके चलेंगे विद स्टॉप लॉस, ठीक है सर। या फिर इसके अंदर आपको इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। एडजस्टमेंट कोई नहीं सिखा सकता, वो सॉरी, कोई सिखा नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं बताता। यूट्यूब के अंदर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर कि किस तरीके से आप इस ट्रायंगल के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं और अपने लॉस को और कम कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट में, अगर आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चली जाती है। सिमिलरली आपने मान लीजिए दूर दूर की कॉल और पुट बेच रखी है, आप मार्केट नीचे गिरने लगता है, पुट ऑप्शन जो आपने बेच रखा है उसको स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, कॉल वाले को ऐसे रहने दीजिए विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस। अब बात कर लेते हैं सर स्ट्रेडल क्या होता है। देखिए सर, स्ट्रेडल जो होता है, जनरली मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रेडल आपके दो तीन तरीके से बनाया जाता है। दो तीन तरीके से, दो तीन वजह से बनाया जाता है, तरीके से नहीं बोलेंगे, वजह से, रीजन से बोलेंगे कि स्ट्रेटल कब बनाना है। स्ट्रेटल आपको बनाना है तब जब आपको मार्केट में कोई न्यूज आती लग रही है, कैसे, जैसे बजट की न्यूज, ठीक है। स्ट्रेटल में क्या होगा, आपके प्रीमियम बहुत हाई होंगे, आईवी बहुत ज्यादा होगा। आईवी बोले तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स, इसके ऊपर भी वीडियो आ रही है, इंडेक्स वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, 25-30 से ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा कोई भी इवेंट, इवेंट कैसा हो सकता है, आप देखिए क्या होता है इवेंट, जैसे बजट इवेंट हो गया, कोई सरकार की पॉलिसी आने वाली है वो हो गया, स्टॉक्स के अंदर उसकी न्यूज आने वाली होती है, तो उसका जो आईवी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही वो न्यूज जाती है, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो इंडेक्स वो है आईवी, वो क्रैश होता है, और जो ऑप्शन के प्रीमियम होता है, स्ट्रेडल का प्री देखिए, स्ट्रेडल में क्या होता है, स्ट्रेडल में समझ लीजिए कि जब आपकी आईवी आईवी यानी कि इंडेक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपके प्रीमियम महंगे होंगे। वो किसी रीजंस की वजह से होंगे, जैसे बजट आने वाला है, कुछ बजट आ गया, वॉलेटिलिटी इंडेक्स शांत होगा, बिल्कुल मार्केट के अंदर जो फ्रॉथ जिसे बोल लेते हैं, मतलब डेफिनेटली फ्रॉथ होगी,
वो बाहर हो जाएगी, और जो आपके प्रीमियम महंगे हुए होंगे कॉल और पुट साइड में, ठीक है, वो आपके बिल्कुल बंदे हो जाएंगे। तो आप उसमें अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस बजट की बात ले लेता हूँ, मैंने क्या करा था कि बजट से पहले इंडेक्स जो है, या इंडेक्स वॉलेटिलिटी बहुत आई थी, सब लोगों को लग रहा था कि बजट के बाद बहुत तेजी आएगी, बहुत तेज, सभी को ऐसा लग रहा था क्योंकि 2 साल से ऐसे ही हो रहा था जनरली। लेकिन हुआ क्या कि बजट से पहले मार्केट हल्का सा ऊपर गया, वहां पे स्टेबल हो गया, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि जैसे ही बजट खत्म हुआ, बिल्कुल वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे आना चालू हुआ, मार्केट हल्का हल्का से गिरना चालू। मार्केट तो कम गिर रहा था, मार्केट कम गिर रहा था, लेकिन जो कॉल साइड के प्रीमियम तो वो बहुत तेजी से डिके कर रहे थे। तो मैंने क्या करा, पहले जितने भी कॉल साइड के ऑप्शन प्रीमियम थे वो बेच दिए, ठीक है, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ जो हुआ था, वो बेच दिए। मार्केट गिरने लगा, लेकिन पुट वाले भी धीरे धीरे करके महंगे हो रहे थे, लेकिन पुट वाले इतनी तेज नहीं, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी, मतलब कि वॉलेटिलिटी जब शांत होती है तो किस तरीके से काम करते हैं। पुट वाले प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे और मार्केट नीचे गिर रहा था, तो कॉल वाले जो प्रीमियम थे भाई वो तो टिके होंगे, वो ज्यादा गिर रहे थे, और पुट वाले गिर नहीं रहे थे। फिर एक जगह आके मार्केट रुका, वहां से जब उसने हल्का सा ऊपर चलना चालू करा, तो मैंने जितने पुट वाले थे वो बेचे, और कॉल वालों को वहीं पे ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि मार्केट ऊपर चलने लगा था एक लेवल पे आके। ठीक है, मुझे अच्छी तरीके से ध्यान है कि वो लेवल 16,250 के आसपास आया था, और वही उस टाइम पे सपोर्ट भी बन रहा था, और वो वहां से जैसे ऊपर चलने लगा, तो मैंने जो मेरे कॉल वाले थे वो सारे स्क्वायर ऑफ कर लिए, जितने भी मेरे प्रीमियम्स मैंने बेचे हुए थे, और जो पुट वाले थे उनको ऐसे जोड़ दिए, क्योंकि वो उस टाइम पे महंगे हो गए थे, लेकिन वो इतने महंगे नहीं हुए थे कि जितना जो है कॉल वाले सस्ते हो गए थे, आप समझिए स्टैट। ये ना एग्जांपल में जब आप कोई इवेंट हुआ है वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, लेकिन इस टाइटल जनरली तभी बनाया जाता है कि कोई भी एक ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उसको आप प्ले करने के लिए इस टाइटल बना सकते हैं। बहुत बड़ा मूवमेंट है, देखिए इस टाइटल में क्या होता है आप समझिए। आपको इन द मनी, जैसे आप सपोज करिए आज निफ्टी 16,500 पे बंद हो रही है, ठीक है, 16,490 की 16,500 पे बंद हुई, तो आप 16,500 का कॉल भी और पुट भी खरीद के चले जाइए, ठीक है, 16,500 का कॉल भी और पुट भी खरीद के जाइए, दोनों मंदे मिलेंगे, जैसे कल एक्सपायरी है, ठीक है। कल मार्केट में जिधर की तरफ भी बड़ा मूव आएगा, जैसे मान लीजिए आज आपको 50-50 रुपए मिलते हैं, और आपका मार्केट जो है किसी भी वजह से गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है 200 पॉइंट, समझिए अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है 200 पॉइंट, तो जो आपका कॉल और पुट वाला वो प्रीमियम बहुत तेजी से शूट करेगा, और दूसरे वाला आपका वहीं रहेगा, या वो थोड़ा सा डिके हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में अंदर क्या होगा, जो आपका शूट करेगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो डिके वाला होगा उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन वो सिचुएशन में आपको बेनिफिट होगा तब, तब आपको वो तभी बेनिफिट देगी वो सिचुएशन आपकी, जब मार्केट में आपको बड़ा मूवमेंट आएगा। देखिए स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल में क्या फर्क होता है, स्ट्रैंगल के अंदर आउट ऑफ द मनी के दोनों पुट और कॉल बेचे जाते हैं, स्ट्रैंगल स्ट्रेडल के अंदर दोनों खरीदे जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रैंगल के अंदर और स्ट्रेडल में आप फर्क समझ लीजिए दोनों का, ठीक है, कि किस तरीके से आपको, जब आपको कोई इवेंट आता दिख रहा है तो आप स्ट्रेडल बनाएंगे। स्ट्रेडल बोले तो कि इन द मनी के, या थोड़ा सा इन द मनी के, एक 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 ऊपर एक नीचे, या एट द मनी का सबसे बेस्ट रहता है स्ट्रेटल, कि स्ट्रेटल बनाएंगे दोनों तरफ आराम से, बड़ा इवेंट रहेगा, आपको मूवमेंट मिल जाएगा कॉल और पुट साइड में, ठीक है, वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। इस ट्रायंगल के अंदर आपको बाहर दोनों जो आउट ऑफ द मनी होंगे वो बेच के काम करना, कैलेंडर स्प्रेड, और एक आपका रह गया सर, क्या बोला, आयरन फ्लाई काउंटर, वो मैं आपके उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए। देखिए मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। इसी चीज़ को सिखाने के लिए मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, समझने वाले समझ गए होंगे कि इसी चीज़ को सिखाने के लिए 3,500 रुपये लिए जा रहे हैं। मैं आपको ये चीज़ फ्री में सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है मार्केट में, आपको जितना सीखना है आप सीखिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। गुड नाइट सर।